दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी, तो आज आप लोगों को निफ्टी का मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ कुछ चीज़ें जो मैं पीछे से फॉलो करते हुआ आया हूँ। फ्रेश मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया है सो दैट कि कम टाइम लगे रिकॉर्डिंग में और आप चीज़ों को समझ सको। ठीक है, सो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है, मैंने अपना वीडियोस डाल रखा है। सेम पीओआई को ध्यान में रखते हुए कुछ थोड़ी लिक्विडिटी वगैरह के वीडियोस मैं नेक्स्ट वीक डालूंगा, आज बिजी था इस वीक। लेकिन पीओआई मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग आपको पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और अब लाइव चार्ट पे आपको वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, सो सिंपल मैं आपको बता दूं, ये मार्केट यदि आप देखोगे ये वाली जो कैंडल थी वो इलेक्शन का रिजल्ट का वो दिन का कैंडल है। और ये मार्केट नीचे आया, मैं भी पूरा पुराने स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ। लाइक अब मैं पूरा आईडीएम और ये सारी चीजें नहीं बताने जा रहा, अदरवाइज आप क्या बोलते हैं आईटीएस आईटीएल के बेसिस पे भी जहाँ पे आपको आईडीएम का कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर मैपिंग का नहीं मिल रहा है, वहां पे आप आईटीएच आईटीएल वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए आप आगे बढ़ोगे। सो स्ट्रक्चर मेरा क्या था, अप था, राइट। अब मार्केट में स्ट्रक्चर अप था और तीन ऊपर देखोगे तो नीचे की सारी जो ऑलमोस्ट सारी मंथ की लिक्विडिटी को लेके मार्केट में बाइंग आ गई थी। वी वर एक्सपेक्टिंग ऑन दोज डेज कि मार्केट एटलीस्ट इस एफईजी तक आए और इसकी लिक्विडिटी को पहले टारगेट करे, इस एफईजी से बाउंस बैक करे, बट यस आया, बट थोड़ा सा मार्जिन रह के पहले चला गया। ठीक है, जो हम लोग, मैं नहीं करता हूँ इसको मिस करके, मैं उतना पीछे नहीं जा रहा हूँ। अभी रिसेंट पे आते हैं। सो मार्केट का स्ट्रक्चर अप था। अभी ये पीओआई जो है वो अभी आपका अनमिटिगेटेड है, जो आपका मिटिगेट नहीं हुआ है, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 3 जून को कि ये मिटिगेट करके जाएगा वो नहीं गया था। सो अभी भी ये अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है। अलोंग विद दैट, सो ये मेरे पास एक एफईजी है मंथली टाइम फ्रेम का। सो मंथली टाइम फ्रेम की ये एफईजी अनमिटिगेटेड जो है, वहां पे मार्केट को आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। मैंने दोनों साथ में लिया है क्योंकि यहाँ पे एक आपका वॉल्यूम क्या है, गैप इम्बैलेंस, आई थिंक यस, गैप इम्बैलेंस वॉल्यूम इम्बैलेंस दोनों है। मतलब गैप इम्बैलेंस क्योंकि गैप भी अभी नहीं मिल रहा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक वॉल्यूम बैलेंस है, तो आप चाहो तो इसको ड्रॉ करके रख सकते हो कि मार्केट में आने वाला दिन एफईजी के साथ यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस और गैप इम्बैलेंस, ये दोनों ही चीजें आपके पास है। तो ये लेवल जो है आने वाले दिनों में एक सपोर्ट का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक गिर सकता है, निफ्टी बिल्कुल गिर सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा कह रहा है मुझे। अब गिरेगा नहीं गिरेगा वो बात की बात है, ठीक है। उसके लिए हम अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे कि कहाँ से मुझे बाइंग करनी है, कहाँ से सेलिंग करनी है। बट अभी मैं फिलहाल के लिए आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये मेरे पास मंथली जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड गैप इम्बैलेंस है। तो मंथली वॉल्यूम बैलेंस किधर गया जी, ये रहा। सो मैं अभी मंथली वॉल्यूम बैलेंस को डाल रहा हूँ, ओके। गैप इम्बैलेंस भी है, बस मंथली वॉल्यूम बैलेंस ये। एंड अलोंग विद दैट ये जो विक है, राइट, ये जो सेलिंग आई थी यहाँ से, यदि आप देखोगे यहाँ से जब सेलिंग आई थी, इधर पुल बैक लिया था तो यहाँ तक आया था, तो मेरे लिए सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली, राइट। और इसका बॉडी कहाँ पे, यहाँ पे, बट इसकी बॉडी ऊपर चुकी चल गई है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉडी यहाँ से ले लिया, राइट। तो आप यहाँ यहाँ रख सकते हो जहाँ से सेलिंग आती है एक्चुअल में, आप वहां पे रखोगे, बट यदि बॉडी पहले है तो मैं बॉडी को यहाँ पे प्रेफर करता हूँ, ठीक है। कि ये चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो। इसका रूल ये कहता है कि आपको जहां से सेलिंग आई है फिर बाइंग निकल गया ऊपर की तरफ, कोई एफईजी वहां पे हो, और एफईजी के साथ जब ओवरलैपिंग में कर रहा हो तो उसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, करेक्ट। सो ये पुल बैक वाली सेलिंग का जो विक वाला एरिया है एफईजी के साथ ओवरलैपिंग में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। रूल ये है कि बीच वाला कैंडल इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, यदि ब्रेक करता है तो कई बार ये आपका ऐसे शिफ्ट हो जाता है, तो आप वहां पे जब जाएगा मार्केट तो अकॉर्डिंगली देखोगे कि मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर रहा है या यहाँ से रिएक्ट कर रहा है, राइट। आइडियली ये होना चाहिए रूल बेसिस पे देखोगे तो, राइट। समझ गए यहाँ तक। सो ये मेरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एरिया इतना कवर कर चुका है और एक्चुअल में सेलिंग आई है, तो ये मेरा एक्चुअल में एडवांस ऑर्डर है, दैट इज 20,000 के करीब, राइट। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, बॉडी विक एंड बॉडी के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे रखा है कि बॉडी कहाँ तक मैक्सिमम गया था, ये आपका सस्टेन नहीं किया, गया था। तो मार्केट, तो ये छोटी छोटी माइनर चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है उनकी भी, बट चलो अभी उतने डेप्थ में हम नहीं जाते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ मार्क कर दी है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि मार्केट जो है 19,995 या फिर आपका 20,169-70, राइट, यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है। इसके पहले यदि कोई बाइंग है तो ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद इस एफईजी से, जो कि स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया हो सकता है, 20,639, ये तीन आपके बाइंग एरिया है। अब ये तीन बाइंग एरिया पे है तो डायरेक्ट कूद जाओ, नहीं, यहाँ पे आपको बाइंग मॉडल देखना चाहिए, राइट। तो मॉडल हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको जोन बता रहा हूँ कि कहाँ से किस लेवल से बाइंग आ सकती है। और मार्केट में स्ट्रक्चर अभी क्या बना हुआ है,
मार्केट में यहाँ पे क्यों बाइंग आया, यहाँ से क्यों सेलिंग आया, वो और अभी रिसेंट में हम देखेंगे कि हमारा क्या एनालिसिस है। सो यदि आप देखोगे तो मार्केट ने एफईजी को नहीं टैप किया था और मार्केट ऊपर की तरफ स्विफ्ट कर गया बिना किए हुए, राइट, क्योंकि उस दिन इलेक्शन का टाइम था। एंड नाउ बाइंग आई, बाइंग आने के बाद मार्केट जब नीचे आया तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बनाया था, राइट, वो भी मंथली ट्रेंड लाइन है। मैं ट्रेंड लाइन उतना ज्यादा भरोसा नहीं करता ट्रेंड लाइन को, और बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता, बट यस ट्रेंड, ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन काम नहीं करता है, काम करता है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे ये ट्रैपिंग के लिए होता है। हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन काम करता है, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो। तो ये मेरा ट्रेंड लाइन था एक्सटेंडेड। यदि मैं करूं इस ट्रेंड लाइन को, क्योंकि दो कैंडल जहां पे एक ही लेवल पे यदि टैप कर रहा हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मीट करा के एंड देन उसको राइट साइड एक्सटेंड करा देते हैं। तो जैसे राइट साइड हम एक्सटेंड करवाएंगे इन दोनों कैंडल को, इन दोनों कैंडल को मैंने एक्सटेंड करवाया तो मार्केट में मेरे को पता था ये ट्रेंड लाइन से बाइंग आएगी, इस ट्रेंड लाइन से बाइंग आ सकती है। हालांकि देखोगे छोटा सा मार्जिन रह गया, राइट, एग्जैक्टली क्यों मार्जिन रह गया, क्योंकि आप इस पे जब जाओगे ना तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई 1 आवर का या 30 मिनट का कोई एक पीओआई होगा, जो इसका पहले ही पीओआई यहाँ पे बना हुआ होगा और उस पीओआई के एग्जैक्ट मिन थ्रेशोल्ड से ही बाइंग आई होगी। ठीक है, तो जो एक्सट्रीम वाली पीओआई होती है वहां से ही मार्केट जाता है, इसलिए आपको हाई टाइम फ्रेम में थोड़ा मार्जिन रह जाता है। ओके, नाउ यदि देखोगे तो यहाँ से यदि मैं इसको उसके बाद यहाँ से जब बाइंग आई तो मैंने क्या किया था, मैंने इसको एडवांस में ट्रेंड लाइन यहाँ बना दी थी कि ये और ये ट्रेंड लाइन, ये वाला जो ओरिजिनेट, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जो अभी लिक्विडिटी बची हुई थी पेंडिंग पड़ी हुई है, वहां से लेकर अभी रिसेंटली जो है सो ऊपर की तरफ भागा है, तो मैंने इन दोनों को मिला के आपका ट्रेंड लाइन खींच दिया था और मुझे पता था कि मार्केट में यहाँ से ट्रेंड लाइन इसको बाउंस बैक दे सकता है। ठीक है, और एग्जैक्टली मार्केट ने इसको टैप किया और यहाँ से एक बाउंस बैक आया। चलो ठीक है, वो तो ट्रेंड लाइन के बेसिस में यहाँ से बाउंस बैक आया, सिर्फ वही नहीं है, अभी नीचे जाओगे तो आपको सब कहानी पता चल जाएगी। तो चलो मंथली में आपका एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ से बाउंस बैक आया रिसेंट में। प्लस यदि मंथली में यदि आप स्ट्रक्चर की बात करो, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करो, तो मंथली में यहाँ पे देखोगे कोई आपका आईडीएम हुआ ही नहीं है, राइट। आईडीएम कहाँ हुआ है, आईडीएम यदि देखोगे तो इसने लिक्विडिटी, यस ये स्विंग थी, इसने लिक्विडिटी लेके बॉडी ऊपर क्लोज कर दिया, वैलिड स्विंग तो है, लेकिन क्या है, इसको कहाँ ब्रेक किया है, नहीं किया। तो अभी मंथली में आईडीएम हुआ नहीं है, आईडीएम नहीं हुआ तो इसको आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलोगे ही नहीं, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ। बट जो दूसरा रूल है, एक और मेथड जो मैं बताऊंगा, अ, अगला जब मैं सेटअप बताऊंगा अपना, तो अभी मैंने चूंकि आपको दो ही सेटअप बताया है, और उस दो सेटअप के बेसिस पे यदि आप देखोगे और जो ईआरएल या और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का जो मेथड बताऊंगा, तो यस ये मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर का लेवल है। तो ये मेरा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर का लेवल है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि बॉडी का क्लोज होना जरूरी है ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए। सो मंथली में यदि आप जाओगे तो इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुआ है, दिख रहा है, मंथली यहाँ पे आया बट इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुआ। बॉडी यहाँ पे क्लोज किया, राइट, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ है। कोई भी कैंडल ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, लेकिन इसके हाई की लिक्विडिटी को ग्रैप कर लिया गया। तो जब लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कि लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है, ठीक है, लिक्विडिटी पुल क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने बॉस नहीं किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, और जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करता है और उसकी लिक्विडिटी को ले लेता है तो उसको हम लोग चॉक स्विप कहते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे चॉक स्विप कर दिया। और चॉक स्विप करने का जो रूल होता है वो ये है कि यदि चॉक स्विप हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में बॉस तक जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन के एक्सट्रीम वाले आपका लिक्विडिटी तक वो जा सकता है मार्केट, राइट, ये आपका। सो यहाँ पे आपका मंथली जो है, मंथली किधर है जी, मंथली आपका बॉस स्विप, यस मंथली बॉस स्विप। तो ये मेरा लाइन है मंथली बॉस स्विप का, तो मंथली मेरा बॉस स्विप हो गया। अब बॉस स्विप होने के बाद बॉस स्विप का रूल कहता है कि मार्केट एक्सट्रीम वाला, नॉट ओनली दिस, एक्सट्रीम वाला मतलब ये सारी लिक्विडिटी, करेक्ट, हालांकि जहां से स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हुआ है, ये वाला जो जो आपका फेल हुआ, उसका जो सबसे लोएस्ट पार्ट होगा उसी को हम एक्सट्रीम बोलेंगे। तो एक्सट्रीम वाला जो है लिक्विडिटी इसका टारगेट है, मतलब एज पर चॉक स्विप होना, मतलब इस लिक्विडिटी का टारगेट इसका होना चाहिए चॉक स्विप के रूल के बेसिस पे। ठीक है, नाउ सो मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, बट अभी फाइनली फाइनल टारगेट जो चॉक स्विप का भी बचा हुआ है, राइट, उस अनुसार देखोगे तो, और यदि ट्रेंड लाइन के अनुसार देखोगे तो यस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके आपका मार्केट में बाइंग आई। अब बोलोगे मुझे बाइंग जानी है कि सेलिंग, वो हम बाद में देखेंगे, अभी मैं एनालिसिस बता रहा हूँ कि यहाँ से सेलिंग क्यों आ रही है, यहाँ से बाइंग क्यों आ रही है, उस चीज को आप कनेक्ट कर पाओगे। सो कंक्लूड करते हैं पहले मंथली टाइम फ्रेम पे, राइट, कि मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को फॉलो करके मार्केट ऊपर गया था बॉस तक का टारगेट, बट बॉस नहीं कर पाया, बॉस हो गया स्विप। बॉस स्विप होने के कारण सेलिंग प्रेशर आई, और सेलिंग प्रेशर आने के कारण बॉस स्विप होने के कारण इसका टारगेट जो था वो इसका लो था, इस कैंडल की जो लो थी 21,743, ये वाला आपका इसका टारगेट है। सो यदि आप देखोगे तो दिस इज माय मंथली टारगेट ऑफ चॉक स्विप, ठीक है। सो ये मेरा मंथली टारगेट है चॉक स्विप के बेसिस पे। सो मंथली 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 टारगेट, ओके जी। सो
ये मेरा जो है सो मंथली टारगेट है एज पर चॉक स्विप रूल, राइट। लेकिन यदि मैं और लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है सो फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करके टैप किया हुआ है, तो क्या यहाँ से बाइंग आएगी? क्या ये अनमिटिगेटेड पीओआई बचा हुआ है यहाँ तक आएगा देन एक्चुअल बाइंग आएगी? तो मैं आपको बता दूं यस, यदि आपका मंथली टाइम फ्रेम को आप वैल्यू देते हो जो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि बड़े लोग मंथली पे ही पकड़ में आएंगे, बड़ी मछली बड़े समुद्र में ही पकड़ में आएगी, ठीक है। सो मंथली चौक के अनुसार टारगेट जो है 21,743 होना चाहिए, और जो अनमिटिगेटेड मेरे पास एफईजी और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बचे हुए हैं वहां तक मार्केट को आना चाहिए। इन सारी लिक्विडिटी को आपका ग्रैब करना चाहिए और फिर असली वाली बाइंग यहाँ पे आनी चाहिए। तो यस, मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट किस दिन मेरे पास मेरे को 20,170 या फिर आपका 19,000 लगभग 900 900 950 के करीब यदि आता है, और या फिर 20,648 के करीब मुझे मिलता है और यहाँ से मुझे बाइंग मॉडल मिलती है, तो मैं इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आंख बंद करके भैया हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप लोग इन्वेस्ट करो, मैं सिर्फ अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, राइट। और मैं लेकिन सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप लोग करो, मैं जस्ट एक एनालिसिस बता रहा हूँ, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। सो यस, इन्वेस्टमेंट पर्पज से इस लोकेशन पे भी मार्केट मिलता है और बाइंग मॉडल बनता है, बाइंग मॉडल बनता है, तो आप एक छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो, और बिल्कुल कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको जबरदस्ती मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ बाइंग करने के लिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना जरूरी है, वेट करना जरूरी है। नाउ अब यहाँ से फिर ये बाइंग क्यों आई, तो आपका देखोगे तो ट्रेंड लाइन के कारण आपकी बाइंग आई है, और यदि आप पुराने स्ट्रक्चर को देखोगे तो यस, यहाँ पे एक आपका जैसे ये वाला स्विंग से ये स्विंग के बीच आपको लगाया जाता है फिबोनाकी, राइट। तो फिबोनाकी मैं बताऊंगा क्या होता है एग्जैक्टली। सो फिबोनाकी के आपकी ओटी जोन से आपका यहाँ स्ट्रक्चर बना और बॉस तक का टारगेट गया, तो यस, ये वाला स्ट्रक्चर सेम हो चुका है। सेम स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ जो पीछे आपका रिपीट कर चुका है, तो उसके अनुसार देखा जाए तो ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे हो रही है, राइट। ओटी जोन पे आया, मार्केट में पुल बैक किया, तो क्या ये बॉस तक का टारगेट होगा? क्या यहाँ से ये बाइंग आ जाएगी? वो हम लोअर टाइम फ्रेम को कंबाइन करके फिर प्ले करेंगे, ठीक है। ओके, वीडियोस लंबी होते जा रही है, बट मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे ये सारी चीजों को कवर करूंगा आगे वाले वीडियोस में, बट अभी जस्ट एक एनालिसिस दे रहा हूँ ओवरऑल। जो मेरे वीडियोस को सबसे ध्यान से देखा होगा, जिसने पीओआई अच्छे से समझ ली होगी, जिसने स्ट्रक्चर मैप भी अच्छे से समझ रहे हो, होपफुली उसको कम से कम पार्शियली समझ में आ रही होगी। मैं नहीं कर रहा हूँ फुल्ली समझ में आ जाएगी इतनी जल्दी, बट यदि आप प्रैक्टिकली देखते रहोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ओके, सो फाइनली मैं बता दूं कि बाइंग में ये पुल बैक क्यों आया, यहाँ से सेलिंग क्यों आई, राइट, और ये कहाँ तक जाएगी, इसका टारगेट क्या है मंथली का, मंथली में एक्चुअल बाइंग कहाँ से आएगी, तो एक्चुअल बाइंग आएगी इन जोन से, और ये रहा मंथली का टारगेट। बट यस, ये बाइंग आई है मंथली के इस आईडीएम के, क्योंकि आपको पता है मंथली का ट्रेंड लाइन है, और मंथली का ट्रेंड लाइन में भी काफी ताकत होती है। खुद देखो, यहाँ से मंथली के ट्रेंड लाइन में बॉस तक का पलटने की ताकत रही, राइट। सो इसको आप स्ट्रॉन्ग ही सपोर्ट मानोगे, इतनी आसानी से ये टूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, करेक्ट। तो मैं क्या करूं, तो अब मैं जाऊंगा कहाँ पे, अब मैं जाऊंगा वीकली पे, ठीक है। और मेरा जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो, इसलिए मैं बोलता हूँ जब पूरा का पूरा आपको 10-11 जब मैं सेटअप बता दूंगा, सारी की सारी लिक्विडिटी सारी बता दूंगा, तो आप उसको अच्छे से एनालाइज करके आप कर पाओगे। सो सिंपल है भैया, देखो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, राइट, ट्रेंड मेरा डाउन है। सो निफ्टी में मेरा ट्रेंड डाउन है, राइट, ट्रेंड लाइन से एक पुल बैक आया है, बट वो पुल बैक को कहां तक जाना चाहिए था, यदि लॉजिकली देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के पुल बैक को आपका इस वॉल्यूम इम्बैलेंस तक जाना चाहिए था। वो वॉल्यूम बैलेंस कहाँ पे है, ये है आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो ये वॉल्यूम बैलेंस मैंने ऑलरेडी बना रखा था कि मार्केट का ये बाइंग जो आया है इस वॉल्यूम बैलेंस तक जाएगा, मतलब यहाँ से चाहे वो इसके मिड पॉइंट से एग्जैक्टली गिर जाए, चाहे इसको टैप करके गिर जाए, एटलीस्ट इसको टैप तो करना ही चाहिए। बट एग्जैक्टली यहाँ भी देखोगे तो थोड़ा सा मार्जिन रह गया, राइट। मतलब यदि आप देखोगे ध्यान से इसको चीज को देखो, तो आप ट्रेंड लाइन के अनुसार यदि आप देते तो एग्जैक्टली आपका ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट लेवल पे मिलाते, तो एग्जैक्ट लेवल से ट्रेंड लाइन पे बाइंग आई है, राइट। यहाँ से तो यहाँ से यदि आप छोटा सा रिस्क लेके यदि घुसते भी तो आपका टारगेट क्या होता, आपका टारगेट होता ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट, एज पर। और बड़े लोग यदि वॉल्यूम इम्बैलेंस तक बैठ चुके हैं तो यहाँ तक बिल्कुल आप टारगेट लोगे, तो ये पूरे महीने आप बाइंग के साइड जा सकते थे, क्योंकि आपको पता था कि यदि मंथली आपका बाइंग के साइड है तो इस वॉल्यूम बैलेंस से पहले सेलिंग नहीं आने वाली, ठीक है जी। सो इस महीने आप पूरा बुलिश रह सकते थे, तो पूरे महीने ही आप बुलिश रह सकते थे, और कितना बढ़िया कैंडल बना है, बट फाइन। और आपको पता है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब हो चुका है, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है वापस, क्योंकि मार्केट जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो वापस पुल बैक लेता है, और तभी स्ट्रक्चर फॉलो होती है, राइट। तो पुल बैक लेके वो कहाँ आता है, अपने प्रीमियम जोन में।
तो मार्केट जब तक प्रीमियम जोन में नहीं आए पुल बैक लेके, तब तक आपको सेलिंग नहीं करना चाहिए, और वहां पे देखना चाहिए सेलिंग का लेवल कौन सा है, राइट। सो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ एंड देन मार्केट ने ट्रेंड लाइन से पुल बैक लिया, तो वापस जब सेलिंग आनी थी तो कहां से आनी चाहिए थी, तो यहां से एक्चुअल में सेलिंग आनी चाहिए थी। और मैं यदि सेलिंग करता मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मैं आइडियली आपका इसके मीन थ्रेशोल्ड तक का वेट करता, और फिर इसके लॉजिकली देखोगे तो इसका जो पहले कैंडल बना हुआ, इसका बॉडी के ऊपर स्टॉप लॉस रखता, और टारगेट जो है मैं रखता इस स्विंग को। ये मेरा 1:6.48, ये मेरा तरीका है खेलने का, ठीक है। सो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद ट्रेंड लाइन को टैप करके मार्केट ऊपर गया, तो मार्केट को कहां तक जाना चाहिए था, मार्केट को जाना चाहिए था एग्जैक्टली यहाँ पे, और एग्जैक्टली यहाँ से मुझे एंट्री देनी चाहिए थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा रह गया मार्जिन, राइट। ये इसको टैप नहीं किया, राइट, इसने टैप नहीं किया, एटलीस्ट इसको टैप करना चाहिए था, उसके बाद गिरना चाहिए था, बट थोड़ा सा मार्जिन रह गया, मार्केट पहले ही गिरने लगा। अब इसके पीछे भी रीजन है, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको सारा रीजन पता चल जाएगा। ये तो मंथली के बेसिस पे, तो यदि मैं मंथली के बेसिस पे बैठता तो मैं व्यू बना के रखता कि यहाँ पे जब मैं आएगा तो मैं यहाँ से सेल करूंगा, और ये मेरा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट ये रहेगा, तो इसका लिक्विडिटी स्वीप लेगा तो फिर पुल बैक करेगा। अदरवाइज मार्केट का एक्चुअल चौक के अनुसार तो ये टारगेट है, और अनमिटिगेटेड आपका एवीजी के अनुसार आपका जो एक्चुअल बाइंग एरिया है वो यहाँ तक टारगेट है। तो देखा जाए तो एक्चुअल में जो मेरी सेलिंग की ट्रेड है वो ऑलरेडी चल रही है। वो अलग बात है मंथली के अनुसार उसने मेरे को एंट्री नहीं दिया है, राइट, लेकिन मेरे एंट्री जोन से ही सेलिंग आई है। अब मेरे को एंट्री जोन से क्या, लोअर टाइम फ्रेम पे जब जाओगे ना, तो अपने आप को एग्जैक्ट लेवल पे सेलिंग अभी मैं पकड़ाऊंगा, और मैंने पकड़ा है, और मैंने एक वीक पहले एडवांस में बता दिया था कि यहाँ से सेलिंग आएगी एग्जैक्टली। सो मेरा एक्चुअल में ये ट्रेड जो है ना, यहाँ पे लोग सेलिंग के साइड घुस चुके हैं, और उनका स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ सीएफजी के ऊपर था, और उनका टारगेट जो है वो आपका पहला टारगेट यहाँ पे है, एंड एग्जैक्ट टारगेट जो है सो यहाँ पे है। मतलब बड़े लोग का ये ट्रेड ऑलरेडी रनिंग है सेल के साइड, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़े लोग वाकई इधर हैं, बड़े लोग हो सकता है यहाँ से बाइंग के लिए चल जाए, मुझे नहीं मालूम, बट मैं यदि बड़े लोगों के साथ जाऊंगा तो यहाँ से सेलिंग करूंगा, और मैं अपना व्यू का रखूंगा कि उनके ये सारी के सारी लिक्विडिटी जो है सो वो टारगेट रखेंगे, और उनका रनिंग में ही है। और इसके पीछे ये रीजन है, ओके। नाउ अब यदि मुझे बाइंग के साइड जाना है तो मैं क्या सोचूंगा, मैं यदि बाइंग के साइड जाऊंगा तो मैं देखूंगा हाँ जी ये ट्रेंड लाइन पे टैप करेगा तो यहाँ से बाइंग आ सकती है, बट ये बाइंग के लिए आपका सेलिंग भी आना होगा, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद पुलबैक मार्केट लेता है, और मार्केट जब पुलबैक लेता है क्योंकि टारगेट डन हो चुका है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, और तो पुलबैक लेता है, और पुलबैक लेने के बाद मार्केट जो है सो प्रीमियम जोन में आता है, और प्रीमियम जोन में यही एक सेलिंग लेवल है, यहाँ से एक्चुअल अब दोबारा सेलिंग बनेगी, दोबारा सेलिंग अब यहां से बनेगी, राइट। तो इधर आएगी तब सेलिंग हो, तो क्या मैं स्ट्रेट लाइन से यहां तक का मुझे पता है कि बाइंग आएगी तो मैं बाइंग छोड़ दूं, नहीं ना। लोअर टाइम फ्रेम पे आपको मिल रहा है सेम स्ट्रक्चर से तो लो ना, राइट, और फिर यहाँ से सेलिंग आएगी, और उसके बाद सेलिंग के लिए ट्रेवल करो अपना आराम से, ठीक है। सो आपको पता है कभी सेलिंग है, स्ट्रक्चर डाउन है, और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, राइट, और अभी नीचे के टारगेट अभी बचे हुए हैं, राइट, और एक्चुअल बाइंग एरिया भी बचा हुआ है इसका, ठीक है। सो मंथली में मेरा ये है डाउन है, राइट। यदि कैंडलस्टिक के बेसिस पे देखा जाए तो मेरे पास मार्केट में क्या हुआ, इसने इसकी लिक्विडिटी लेके बॉडी ऊपर क्लोज किया हुआ, तो एक्चुअल में मार्केट का टारगेट बायस के अनुसार ये वाला होना चाहिए जहां से एक्चुअल मेरी सेलिंग एरिया है। मतलब कि बाइंग का मेरा एक्चुअल में जो मेरा मंथली है कैंडलस्टिक के बेसिस पे वो ये मेरा टारगेट है। और जैसे ही ये टारगेट, और मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कैंडल के बाद आए मार्केट इस टारगेट को दे एंड देन फिर सेलिंग आए, बट एक्चुअल में ये टारगेट नहीं देके पहले ही मार्केट नीचे गिर गया, बट इट्स ओके, क्यों गिर गया उसके पीछे अभी रीजन बताऊंगा, और आप भी वो सेलिंग ले सकते थे यदि आप लॉजिक को ध्यान से देखो तो मार्केट में अभी सेलिंग चल रहा है जी, और ये सेलिंग कहां तक जा सकती है, आपको टारगेट क्लियर कर दिया है 22,182 इसका मंथली का टारगेट है, एंड दूसरा आपका 21,743, एंड नाउ इस एफईजी तक जहां पे आपको बाइंग मॉडल देखने को मिल सकती है, ये जो 20,000 समथिंग जो भी है 20,640, राइट। तो ये आपका सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू है। नाउ बाइंग के साइड यदि मैं जाऊंगा, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि नहीं यार, बाइंग का जो स्ट्रक्चर पहले फॉलो हुआ है वही स्ट्रक्चर दोबारा फॉलो हुआ, क्योंकि दिस इज आईडीएम, क्योंकि स्विंग तोड़ा है, और ये बॉस नहीं बल्कि आईडीएम है, तो आईडीएम के बाद क्या ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, यस जी, यहाँ पे एक एफईजी है, तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, और लास्ट सेलिंग कैंडल का विक का मीन थ्रेशोल्ड, तो यदि आप देखोगे तो यस यहाँ पे आपका लास्ट सेलिंग कैंडल का विक का मीन थ्रेशोल्ड, मतलब यहाँ से एक बाइंग बाइंग आ सकती है जो एक्सपेक्टेड थी, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, तो पता था ये मेरा बाइंग जोन है, राइट। हर तरह से मेरे को पता था ये बाइंग जोन है, और वाकई ये बाइंग जोन है, और यहीं से मार्केट ऊपर उठना है और बॉस तक का टारगेट रखना है, तो फिर यहाँ से बाइंग मॉडल आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट। तो हम बाइंग करेंगे, तो बाइंग के लिए मेरा ये बाइंग जोन था, हमें पता था सेलिंग यहाँ से। सो मुझे एग्जैक्टली जोन पता चल रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ से सेलर हावी हो सकते हैं, कहाँ से बायर हावी हो सकते हैं, और मुझे क्या करना है, राइट। सो मंथली के टाइम फ्रेम के देखा जाए तो अभी मंथली के नीचे के भी टारगेट बचे हुए हैं, और अभी मंथली बायस का ऊपर का भी टारगेट बचा हुआ है,
राइट, ऊपर का थोड़ा सा टारगेट बचा के। लेकिन मैं क्या करूं फिर, मैं क्या करूं भाई, तुम आप मंथली में थोड़ी ना खेल रहे हो, तो आप मंथली को व्यू को सिर्फ देखो कि मंथली में कौन सा बाइंग जोन है, कौन सा सेलिंग जोन है, राइट, कहां से बाइंग आएगी, कहां से सेलिंग आएगी, क्यों सेलिंग आएगी, क्यों बाइंग आएगी, उसके पीछे रीजन क्या है। ओके, नाउ अब हम सेम वे में हम एनालिसिस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे यदि आप देखोगे तो यस, मार्केट ऊपर गया था और यहाँ पे आईडीएम होके ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था। यहाँ पे वीकली में प्रॉपर आपका जो है आईडीएम, और ये एक्चुअली में ध्यान रहे ट्रेंड लाइन है भाई, आईडीएम मत कंसीडर कर लेना इसको, मैं ड्रॉ कर रहा था TREND, ट्रेंड, अरे रुक जा, ट्रेंड लाइन। ओके, सो अभी आप यहाँ पे देखोगे ये मंथली ट्रेंड लाइन है, राइट, मंथली ट्रेंड लाइन के अनुसार एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट, बाई साइड। बट अभी मैं क्या वीकली क्या बाई साइड बोल रहा है वो देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आईडीएम होता है, आईडीएम होने के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट कंटिन्यू किया, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ दूसरे रूल के बेसिस पे, नीचे आया आईडीएम, आईडीएम के बाद फिर ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और आईडीएम के अनुसार आईडीएम करने के बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आई, बॉस तक का टारगेट डन, मतलब स्ट्रक्चर अप है। सो वीकली में मेरा स्ट्रक्चर अप है, तो क्या वीकली में भी चॉक स्विप हुआ है? तो आप देखोगे यस, चॉक स्विप तो हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, दोबारा वहीं से पुशबैक हुआ और मार्केट ने कैंडल क्लोज करने में सक्षम रहा, राइट। मतलब मार्केट ने इस वीकली कैंडल को इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, इसका मतलब स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। मतलब कबड्डी में होता है ना, जो लाइन छू दो जीत जाओगे, तो वो जीत गया है, ठीक है। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर चुका है, मतलब कि वीकली में मेरा ट्रेंड अप है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। इसका मतलब जब वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है वीकली में, तो अब क्या होगा, अब आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री या आईडीएम विथ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, ये भी मैं आपका यूट्यूब पे वीडियो डाल चुका हूं, फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल बता चुका हूं, उसमें मैंने पूरा डाला हुआ ये वीडियो कि आपका आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या आईडीएम विथ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ही आपका बाइंग के लिए सबसे बेस्ट लेवल होता है, ठीक है। और यदि आप उसके अनुसार ट्रेड लेते हो तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, ये वाला सेलिंग लास्ट कहां तक गई थी, यहां तक। देखो इसके ऊपर एफईजी है, खुद देखो, है ना जी, वीकली के ऊपर यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। और यदि सेकंड कैंडल को हटा दूं तो क्या है, एफईजी। तो एफईजी और वॉल्यूम इम्बैलेंस दोनों यहाँ पे है। और एफईजी के नीचे वाला जो सबसे एक्सट्रीम सेलिंग कैंडल होता है वो क्या होता है जी, ऑर्डर ब्लॉक। तो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है जी, ये वाला जी, कहाँ पे जी, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, यस, उसके बाद मार्केट नीचे आया, यस, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, यस। मतलब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड से बाइंग आने वाला है। मतलब मुझे पता था कि यहां से बाइंग आने वाला है, और बाइंग के रीजन है दो, एक मंथली का ट्रेंड लाइन और दूसरा का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, किसका, वीकली का। तो मुझे पता था कि यहां से ही बाइंग आने वाली है, और एग्जैक्टली यहीं से बाइंग आई। और सेलिंग अब कहां से आएगी, सेलिंग आने वाली है, तो जैसे मैंने बताया था कि सेलिंग के लिए जब यहां से बाइंग आएगी तो सेलिंग सिर्फ और सिर्फ इसी जोन से आएगी। तो इसका मतलब आप पूरे इस वीक में यहां से लेकर यहां तक क्या बाइंग के लिए नहीं जा सकते थे? क्लियरली बोल रहा था चार्ट यार, ठीक है, कि यहाँ से बाइंग आएगी और वहां से सेलिंग आएगी, राइट, कौन सा बाइंग जोन है, कौन सा सेलिंग जोन है। सो मंथली और वीकली को जब मैंने कंबाइन किया तो मुझे पता था कि यहाँ से बाइंग आएगी। अब उस पे मैं लगा देता हूँ सीआरटी, कैंडल रेंज थ्योरी, तो और चार चांद लग जाएगा, ठीक है। सो मुझे पता था ये जोन है, तो क्या जोन में आते के साथ मैं कूद जाऊं, नहीं, जैसे मैंने बोला कंफर्मेशन लेना जरूरी है। तो आपको सीआरटी कैंडल के बारे में भी बताऊंगा आगे के वीडियोस में, अभी सिंपल बोलूं, यहाँ पे देखो सीआरटी कैंडल बना हुआ है, कैंडल रेंज थ्योरी इसको बोलते हैं। और कैंडल रेंज थ्योरी के बेसिस पे इस दिन मुझे इस वीक कंफर्मेशन मिल गई थी कि अगले वीक बाइंग आने वाली है, राइट। और एग्जैक्टली आप अगले वीक लोअर टाइम फ्रेम में दी जाते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम में और नजदीक से कर सकते थे, ओपन होते के साथ इसको ट्रेड को ले सकते थे आप, स्विंग के नीचे टारगेट ये होता है, स्टॉप लॉस होता है। लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो उसके अनुसार एडजस्टमेंट होगी। और आपका टारगेट जो है सो क्या होता, आपका एक्चुअल जो टारगेट है वो आपका वॉल्यूम बैलेंस का मीन थ्रेशोल्ड या एग्जैक्टली लेवल वॉल्यूम बैलेंस को टैप करते के साथ सेफर साइड में, राइट। तो ये आपका टारगेट होता, तो इधर आप बाइंग के लिए व्यू के साथ जा सकते थे। अब बोलते हैं कि टारगेट एकदम थोड़ा सा मार्जिन से रह गया, बिल्कुल रह गया, क्यों रह गया, उसके पीछे भी रीजन आप ढूंढ सकते हो, एग्जैक्ट रीजन मिलेगा, एकदम डिट्टो रीजन मिलेगा ढूंढने के बाद, ठीक है, अभी उसको भी ढूंढेंगे। चलो पहले इसको मैं कंप्लीट कर दूं फिर आपको बताऊंगा वो भी, ठीक है। सो जहां तक आपका टारगेट था वो भी मैं आपको ढूंढ के दूंगा, राइट।
सो यहाँ तक आपका था, राइट? एग्जैक्टली आप ये वाले दिन में आप बाइंग कर सकते थे पूरे के पूरे वीक, और आपको पता था यहाँ से आपका सेलिंग आने वाली है। तो ये सेलिंग के लिए ऊपर एग्जैक्टली क्यों नहीं गया आपका ये ब्लैक वाला और ये वाला जो रीजन है? क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, वो तो साफ सुथरा वाला। जब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो ये आपका देखो यहाँ पे एफईजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो मार्केट जब नीचे आया तो यहाँ से आपका जो है धक्का मिला था इसको, लेकिन क्या हुआ था, धक्का मिलने से पहले इसकी लिक्विडिटी ले ली गई थी। इसका मतलब उसी समय पता चल गया था कि यहाँ पे अब बायर सेलर जो है सो काफी हावी हो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे दम होता बायर का, तो ये ब्रेक ये वाला इसका लो ब्रेक नहीं होता कभी भी। ध्यान रखना, इसे चीजें ऑब्जर्व करना, राइट? और ये वैसे भी प्रीमियम जोन है, राइट? सो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, इस पे जब टैप किया तो मार्केट को ऊपर जाके ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देना चाहिए था। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको हल्का सा ब्रेक कर दिया। इसका मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी जो है सो कम हो गई, क्योंकि लिक्विडिटी ले लिया गया उसके नीचे का, करेक्ट? सो मार्केट दोबारा जब आया तो इसने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद ये क्या हो गया, अब जो ऑर्डर ब्लॉक जो था, जो एक बार पुशबैक गया था, दिया था, वही ऑर्डर ब्लॉक अब क्या बन जाएगा जी, ब्रेकर ब्लॉक। इसका मतलब आपको पता था कि वीकली का वॉल्यूम बैलेंस है और आपका सॉरी वीकली का क्या है जी, ब्रेकर ब्लॉक है। वीकली का यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, क्योंकि बहुत गंदे तरीके से टूटा है, क्यों, और बहुत स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट था, इतना सपोर्ट था कि डायरेक्ट बॉस तक का लेवल तक को धकेल धकेल दिया इसने, राइट? इतनी ताकत तो थी। इसका मतलब इसमें दम है, राइट, इस जोन में। सो इस जोन में आपका, लेकिन जब ब्रेक हो जाएगा तो ये फिर ब्रेकर का काम करेगा। तो मार्केट जब आया तो अब आपको देखो कि ब्रेकर का जो है मीन थ्रेशोल्ड कहां पे है, ध्यान से देखिए। ब्रेकर का मीन थ्रेशोल्ड कहां पे तक है, यहां तक। ये है मीन थ्रेशोल्ड, और ये है आपका वॉल्यूम बैलेंस का। बस आपको पता था ये सबसे बेस्ट जोन है सेलिंग करने की। ठीक है जी। तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट या तो इसको टैप करे या तो इसको टैप करे, और तो टैप करते के साथ मैं कूद जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर पूरा क्लियर था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसको एग्जैक्टली ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया और यहीं से गिर गया। आप समझ में आया कि एग्जैक्टली मार्केट ने, मैंने बोला था ये जो जोन है इसके तीन तरीके से कर सकता है, गिर सकता है। या तो एग्जैक्टली इसको टैप करके गिर सकता है, या तो मीन थ्रेशोल्ड को टैप करके गिरेगा, या इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद गिरेगा। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सो तीनों चेंज होते रहता है। कई बार आपको एग्जैक्ट आपको मेन थ्रेशोल्ड पे आएगा, वहां से गिरेगा, कई बार एग्जैक्ट आपको इस लेवल पे आएगी, गिरेगी, और कई बार एग्जैक्ट इसको भर के उसके बाद गिरेगी। तीन तरीके होते हैं, ओके? और तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आप लोअर टाइम फ्रेम पे जब जाओगे तो आप एग्जैक्टली पकड़ पाओगे फिर उसको। सो आपको देख रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो आपको पता था कि यहाँ से सेलिंग आने वाली है, और एग्जैक्टली इसको टैप किया और मार्केट यहाँ से गिर गया। एग्जैक्टली यहाँ पे टैप किया। अब यहाँ पे कैसे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करोगे, जब लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है? नाउ मार्केट में आपको पता था यहाँ से सेलिंग आएगी, और ये सेलिंग जब आएगी तो क्या है इसका टारगेट, सेलिंग आएगी तो आपका चौक का ये वाला टारगेट जैसे मंथली का मेरा बचा हुआ है, प्लस ये वाला सेलिंग के अनुसार देखोगे। सॉरी। तो यहाँ पे आपका मंथली ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, साथ ही साथ क्या बोलते हैं, वीकली भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है दूसरे मेथड के अनुसार, वो आपको आगे आने वाले दिनों में उसका वीडियोस बताऊंगा। और यहाँ पे भी आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ये, ठीक है? सो वीकली में देखोगे तो यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। अब कंफ्यूज हो रहे होगे कि यार इतना सारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करें, सो डोंट वरी, जो मैंने आपको तरीका बताया है ब्रेकअप स्ट्रक्चर का, चौक का, आईडीएम आईडीएम और चौक बॉक्स के बेसिस पे, या फिर आईटीएस आईटीएल के बेसिस पे, अभी आप उसके पे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद ये तीसरा आपको मेथड बताऊंगा, ये तीसरा मेथड है, ठीक है? सो ये तीसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा और तब आपको क्लियर हो जाएगा। तीन से ज्यादा नहीं है, ठीक है? एक मैंने अभी रख रखा है अपने पास, वो आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? ओके, नाउ ये मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ओके? और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद इसका रूल है कि जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो ऊपर की लिक्विडिटी या आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस या तक आना चाहिए, या तो वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर लिक्विडिटी को लेकर, लिक्विडिटी के ऊपर जो पीवाई होगा, मतलब वॉल्यूम बैलेंस, एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, वहीं से मार्केट गिरेगा। तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हाँ जी, पहला रूल क्लियर। नाउ मार्केट ऊपर जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो यहाँ पे इधर इस लेग में आपका लिक्विडिटी होना चाहिए, तो इस लेग में कहीं पे लिक्विडिटी दिख ही नहीं रही, लिक्विडिटी बहुत दूर है, राइट? कहाँ पे है, ये वाला ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर और इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, वहां से गिरावट हुई है, तो वहां पे लिक्विडिटी। तो क्या मार्केट इतना दूर जाएगा पहले उसके बाद गिरेगा, नहीं, ओके? लगभग गोल्डन जोन या ओटी जोन में जाएगा, और वहां का जो पीओआई होगा उसको रिस्पेक्ट करेगा। और सबसे बेस्ट क्या होगा, जब लिक्विडिटी के ऊपर पीओआई हो। अब चूंकि यहाँ पे लिक्विडिटी इस जोन में है ही नहीं, उस कंडीशन में मार्केट जो है सो पीओआई को टैप करेगा और गिर जाएगा, ठीक है? कौन सा पीओआई,
प्रीमियम जोन वाला। और प्रीमियम जोन वाला पीओआई मतलब जो मेरा सेलिंग जोन ऑलरेडी हमने डिसाइड कर रखा है, या तो ब्रेकर ब्लॉक या फिर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस। और एग्जैक्टली मार्केट ने वॉल्यूम ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया, मीन थ्रेशोल्ड को टैप नहीं किया, बल्कि ब्रेकर ब्लॉक को, बॉर्डर को टैप किया। आप देखोगे तो ये ब्रेकर ब्लॉक का बॉर्डर ही है, ये वाला दिख रहा है, ये जोन दिख रहा है। और एग्जैक्टली यहाँ पे इसने टैप किया, अब मार्केट यहीं से गिरा है। तो क्या कहते हो, मार्केट यहीं से गिरा है, तो क्या है टारगेट इसका? वीकली का भी टारगेट ये है, कौन सा? 22,182। लेकिन अब ये दूसरी तरफ से वीकली के बेसिस पे देखोगे, ये आपका एक स्ट्रक्चर बोल रहा है कि यहां से एंट्री मारो, ये लिक्विडिटी टारगेट है, ओके। लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर यदि आप देखोगे, दूसरे साइड वाला आईडीएम वाला, जो जो एसएमसी वाला है, वो कहता है कि भाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर वीकली में हो चुका है, ट्रेंड मेरा अप है, तो आईडीएम होने के बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग करो। इसका मतलब बाइंग के साइड यहाँ पे लोग घुस चुके हैं, ठीक है, मैं खुद घुसा हूं तो, ठीक है। ये स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा आपका बॉस, टारगेट रहेगा आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपके बायर्स की बाइंग ट्रेड चल रही है, अधिक बड़े लोग बाइंग के साइड हैं, तो ऑलरेडी वो यहां से घुस चुके हैं और उनका स्टॉप लॉस यहां लगा हुआ है और उनका टारगेट ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, एज पर आईडीएम बॉस चौक जो रूल बताया है। फर्स्ट आईडीएम विथ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम विथ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, वो जो मैंने रूल बताया है उसके बेसिस पे ये ट्रेड रनिंग है। ये आपका एंट्री लेवल था, स्टॉप लॉस नहीं था, और टारगेट एग्जैक्टली क्या है? बॉस ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक। बट ये कब? जब आपका अप ट्रेंड हो, और यहाँ पे क्या अप ट्रेंड है? बिल्कुल है, यदि वीकली के बेसिस पे देखोगे तो यस। लेकिन मंथली में चॉक स्विप हुआ है, ठीक है। अब मंथली को आप वैल्यू दोगे या वीकली को, वो आप कंबाइन करके हम प्ले करेंगे आगे जब हम देखेंगे तो, क्योंकि आप मंथली वीकली में तो खेलते नहीं हो, बस मंथली वीकली से आपको व्यू लेना है, लेवल लेना है, मंथली क्या कह रहा है, वीकली क्या कह रहा है। चार्ट बोलता है, और सच्चाई में चार्ट बोलता है भाई, ठीक है। सो आपको पता था यहाँ से बाइंग आएगी और सेलिंग आएगी, तो इस जोन से सेलिंग आएगी, इस जोन से यदि सेलिंग आएगी और इसको ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, तो उनका टारगेट जो है सो ये दोनों लिक्विडिटी है 21,182 यानी 21,743, ठीक है। ये दोनों टारगेट है। अब इन दोनों टारगेट के बीच हडल क्या है? इन दोनों टारगेट के बीच आपका हर्डल क्या है? जब आपका एक्चुअल में बड़े लोग बाइंग के साइड यहाँ पे घुसे हैं, क्योंकि सीआरटी कैंडल कंफर्मेशन के साथ आपका मंथली का ट्रेंड लाइन था, वीकली का स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड था, सीआरटी कैंडल की कंफर्मेशन थी और बाइंग है, और बड़े लोग यदि यहाँ पे बाइंग के साइड घुसे हैं, तो यहाँ पे पीओआई भी बनना चाहिए, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। और डिस्प्लेस क्योंकि होता है ना, बड़ा हाथी जब पानी में कूद जाए अचानक से, तो क्या होगा? जंप मारेगा पानी, चुक छपाक से, बिल्कुल राइट। तो इसका मतलब यदि बड़े लोग यहाँ पे घुसे हैं, और इसके कारण यदि ये पीओआई बना है, दैट इज एफईजी बना है, फेयर वैल्यू गैप बना है, तो इसका मतलब ये फेयर वैल्यू गैप का मीन थ्रेशोल्ड ये आपका काम करेगा इसको पुश बैक करने के लिए ऊपर की तरफ। और एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ? वही हुआ। यहाँ पे जैसे मार्केट आया, यहाँ से बाइंग आई, फिर दोबारा मार्केट लेकिन आ गया। अब मार्केट ने यहाँ पे क्यों आया? यदि मार्केट को नीचे जाना है, ये है लिक्विडिटी, इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। जो फर्स्ट टाइम इसको ये सोच के कि ये पीओआई पे आया और ये मेरा पीओआई है, लाइक बाइंग के साइड का, बड़े लोग यहाँ पे घुस चुके हैं, तो ये पीओआई से एंट्री मारेगा। और एंट्री मारने के बाद उसका पहला टारगेट होगा स्विंग का है, एंड दूसरा टारगेट होगा बॉस, करेक्ट? ऐसी बाइंग करोगे ना, ये तरीका होना चाहिए ना। तो आप यहां से बाइंग करोगे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है? यहाँ। मैं आपको बता दूं कि जो बाइंग के साइड होंगे उनका ट्रेड जो है सो कैसे चल रहा है। यहाँ पे एफईजी से एंट्री, एफईजी के नीचे उनका स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट है आपका ये स्विंग, एंड दूसरा टारगेट है आपका बॉस, ओके। फर्स्ट टारगेट जो है सो एग्जैक्टली उनका ये है, एंड और ये टारगेट आपका कौन सा है? आपका मंथली वाला जो मैं बात कर रहा था, मंथली में 24,601। तो 24,601 का ये टारगेट है। अब उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है? यहाँ। तो अब आपको पता चल गया कि जो बाइंग के साइड है उनका स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ। और इसके पहले कोई बाइंग के साइड घुसा है एग्जैक्ट लेवल से, मान लो घुसा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन है और वॉल्यूम बैलेंस, तो ट्रेंड लाइन के नीचे मार्जिन लेके उनका क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या है? टारगेट उनका ऑब्वियसली एक यहाँ तक मीन थ्रेशोल्ड होगा, एक टारगेट वो या तो बुक कर चुके हैं, 50% वो बुक कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही हडल एरिया है जहाँ से मार्केट पलट सकता है, और यदि चल गया तो मेरा बॉस तक का टारगेट होगा, करेक्ट। बड़े लोग जो है सो कुछ लोग, और कुछ लोग अभी इसको सस्टेन करके रखे होंगे, जिनको बॉस तक का टारगेट होगा, ठीक है। बाइंग के साइड मेरे पास यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे दो स्ट्रक्चर थे, और वो स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है। एक आपका इस एफजी के नीचे स्टॉप लॉस, एंड देन मेरा बॉस तक का टारगेट। तो ये बाइंग के साइड मेरे पास यही दोनों ट्रेड है एज पर वीकली, और इन्हीं दोनों लेवल से। तो आपका बाइंग के लिए मेरा इस लेवल से ट्रेड था, और फिर एफईजी से मेरा बाइंग के लिए लेवल से ट्रेड था। अब आप खुद लोअर टाइम फ्रेम पे जाके और यहीं से चेक कर लो कि कितना पॉइंट का मूवमेंट दे चुका है। यदि आप एग्जैक्टली वीकली के इस लेवल से बाइंग करते, तो आपका यहां तक टारगेट 2200 पॉइंट होता है,
इस 2200 पॉइंट में आपको क्लियर था वीकली टाइम फ्रेम का, मंथली का भी सपोर्ट था, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप इस ड्यूरेशन में आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही व्यू रखते, और इधर लोअर टाइम फ्रेम में आप बाइंग करते हैं। उसके बाद जब इस जोन में आया तो आपको पता था कि इस जोन से जो है सो सेलिंग आ सकती है जी, और सेलिंग का जो लेवल है वो एग्जैक्टली आपका वॉल्यूम बैलेंस या ब्रेकर ब्लॉक जो है वो है, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है वीकली का, और ट्रेंड सेलिंग का आ सकता है, तो यही एक सेलिंग लेवल है जहां से सेलिंग आ सकती है, और एग्जैक्टली यहाँ से सेलिंग आई। यदि आप मैंने ये सेलिंग पकड़ी हुई है, दिखाऊंगा अभी आपको आगे जाके, ओके। और सेलिंग यदि आप कर रहे हो तो सेलिंग के लिए आपका हडल लेवल कौन सा है, यही वाला जहां से दोबारा बाइंग आएगी। और दोबारा यदि किसी को बाइंग करना है तो कहां से करना है, इस एफईजी से ही बाइंग करनी है, इसके ऊपर आगे पीछे कहीं से नहीं करनी है। तो आपको एग्जैक्ट लेवल पता चल रहा है कि एग्जैक्टली कौन से लेवल से या जोन से आपको एग्जैक्टली बाइंग या सेलिंग प्लान करना चाहिए, राइट। और बीच में आपके लिए हडल कौन है, तो यदि सेलिंग के लिए लोग जो घुसे हुए हैं उनका टारगेट क्या है जी, वो लोग कैसे ट्रेड किए कर रहे हैं। तो आपका सेलिंग के साइड जो है वो आपका इस एग्जैक्ट आपका जो ब्रेकर ब्लॉक का लेवल था वहां से उन्होंने सेल मारी है, और उनका स्टॉप लॉस उस कंडीशन में इस बॉडी के ऊपर रखेंगे, क्योंकि यदि उसके ऊपर रखते तो मार्जिन रखते, राइट, इस बॉडी के ऊपर रखेंगे। और उनका जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट ये है, और उनका ये सेलिंग का ट्रेड चल रहा है, बाइंग का ये ट्रेड से ऑलरेडी वो निकल चुके हैं, और सेलिंग के ट्रेड से वो में घुस चुके हैं, क्योंकि उनको पता था ये पुल बैक का ट्रेड है। तो ये पुल बैक का ट्रेड ऑलरेडी वो ले चुके हैं, और सेलिंग के साइड सेलिंग स्ट्रक्चर के साथ, वो सेलिंग सेंटीमेंट के साथ पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये तक जाएंगे ऐसे। तो सेलर का स्टॉप लॉस कहां लगा हुआ है, इसके ऊपर। बायर का स्टॉप लॉस अभी रिसेंटली कहां लगा हुआ है, तो यहां पे लगा था, जो ऑलरेडी मार्केट ने ले लिया, राइट। ऑलरेडी मार्केट ने पिछले वीक में जो बाइंग के साइड घुसे थे उनका स्टॉप लॉस एग्जैक्टली जिन्होंने लगाया होगा, बाकी जो थोड़ा स्मार्ट है वो तो ये एफएसजी के नीचे लगाते हैं, तो उनका अभी भी स्टॉप लॉस बचा हुआ है, करेक्ट। आप बोलोगे कि भाई मार्केट अब क्या करेगा, क्या ये सेलिंग के कंटिन्यू करेगा और इसके स्टॉप लॉस ये टारगेट को देगा, या फिर और इसलिए ये हडल जो है सो सिर्फ हडल है, और ये यहाँ पे बायर्स को सिर्फ इनवाइट किया जा रहा है, सो दैट के बायर जो है फंसे और उनका स्टॉप लॉस रहे, ताकि आपका टारगेट कंप्लीट हो सके। यस, ठीक है। ठीक हो, रखो 10 मिनट रखो, ठीक है। सो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या है जी, एफईजी, और एफईजी से आपका बाइंग, अब मैं अभी बड़े लोग बाइंग के साइड हैं, यदि बड़े लोग बाइंग के साइड हैं तो यहाँ से आपका क्या करेंगे, ये बाइंग के साइड है ऑलरेडी, यहाँ से आपका लिक्विडिटी लिया जा चुका है, और यहाँ से आपकी बाइंग जो है ऊपर की तरफ जाएगी ब्रेकअप स्ट्रक्चर। बट मैं प्रेफरेबली यदि मुझसे पूछोगे तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैपिंग है, जो मुझे ऐसा दिख रहा है, और मेरा ट्रेड सेलिंग के साइड ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ से मेरी सेलिंग सेलिंग ट्रेड चल रही है। वो कैसे मैंने ये सेलिंग ट्रेड पकड़ी हुई है और कहाँ से मेरा क्या प्लान है, वो मैं आपको जब लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो पता चल जाएगा। बट बाय हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे मेरी ये टारगेट जो है एग्जैक्टली आपका कहाँ कहाँ पे है। सो वीकली के बेसिस पे देखोगे तो यस, आपका ये जो लिक्विडिटी है वो टारगेट है, मंथली के बेसिस पे ये टारगेट है, एंड आपका नीचे की तरफ आपके पीओ है। हाँ, बाइंग के साइड यदि मैं जा रहा हूँ तो यस, यहाँ से मैंने ऑलरेडी ये बाइंग की ट्रेड ली थी, एंड देन दोबारा इस एफईजी से मैंने बाइंग की ट्रेड ली थी, मैं बता रहा हूँ, मैंने बाइंग की ट्रेड ली थी, लेकिन मैं यहाँ पे निकल गया था इसी कैंडल पे। कैसे निकल गया था, सो मैं अभी बताऊंगा जब लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो, करेक्ट। और ये सेलिंग मैंने सारी पकड़ी हुई है। सो अब आगे चलते हैं, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और धीरे धीरे और समझ में आएगा, राइट। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, राइट। यदि आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यदि आप देखोगे तो यहाँ पे ये वही लेवल था जो मैंने बताया अभी, राइट, कि जहां से सेलिंग एक्सपेक्टेड है। तो ये जो जोन तुम्हारी थी वीकली वाली, ये वाला, राइट, अभी आप यहाँ पे जाएंगे और मल्टीपल टचेस वाला कॉन्सेप्ट यदि आप लगाएंगे, राइट, जैसे मैंने बताया था कि मल्टीपल टचेस, राइट, एक बता चुका हूँ कि मल्टीपल टचेस जो है बहुत ही स्ट्रांग होता है, राइट। तो ये यदि आप विक है, विक और बॉडी के बीच का जो मल्टीपल टचेस एरिया आप लोगे, लाइक ये वाला विक, और यदि मैं इस विक की जोन को यदि मैं ऐसे करूं, राइट, ऐसे देखा जाता है आइडियली, ये वाला वीक है, और इधर आपका कौन सा वीक है, ये वीक है, राइट। सो ये मैक्सिमम वीक हो गया, और मार्केट जो है सो यहाँ पे मिनिमम वीक है। सो ये वाला जोन जो है वो क्या है, एक मल्टी टचेस जोन है, राइट। मैंने बताया मल्टी टचेस जोन भी जो है सो आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है, टैप किया बूम, 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 राइट। कितनी बार टैप कर रहा है, तो जब ये ब्रेक यदि होता है तो ये आपका एक रेसिस्टेंस का आपका जो है सो काम करेगा, और एग्जैक्टली exactly आपका यहाँ पे ये जो है मल्टी टचेस जोन जो है वो आपका यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल टचेस, ओके।
सो so, आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल टचेस वाली जो आपकी जोन है वो ये आपकी मल्टीपल टचेस वाली जोन थी, और एग्जैक्टली मल्टीपल टचेस वाली जोन भी साथ में आपको सपोर्ट का काम, रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, अलोंग विद ब्रेकर ब्लॉक का आपका टॉप लेवल था। सो एग्जैक्टली आपका ब्रेकर ब्लॉक का ये टैप लेवल से एग्जैक्टली सेलिंग आई है, और फिर मल्टीपल टचेस पे रिट्रेसमेंट लेके सेलिंग आई है। मैंने इसको कैसे पकड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्रेड आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे ट्रेड मैंने ऑलरेडी आपको एडवांस में दे रखा है। ये वाला ट्रेड तो मैंने एडवांस में देखा था, मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है, मैंने यूट्यूब पे दिया हुआ है, मैंने एडवांस एक वीक पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। ओके, सो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने ब्रेकअप स्ट्रक्चर पहले मैंने इसको आईडीएम मार्क किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे से मैं बाइंग करके बैठा हुआ था, राइट। सो मैंने देखा कि यहाँ पे आईडीएम हुआ है और ये मेरे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से बाइंग। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी देख रहा था कि ये सेलिंग जोन में आ चुका है, ऑलरेडी बड़े लोग सेलिंग के साइड है, तो यहाँ से सेलिंग आएगी। तो मैं उसको कैसे पकड़ रहा हूँ, राइट। तो आईडीएम विद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक मैंने ये बाइंग भी पकड़ी थी। यदि सेलिंग के साइड जाएंगे तो क्या होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है तो लिक्विडिटी, अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो समझाया कि जब भी मेरा जो दूसरा वाला मेथड मेरा है वो क्या है कि कोई भी स्विंग यदि के नीचे कैंडल क्लोजिंग हो जाता है, बता ही देता हूं, किसी भी स्विंग के नीचे कैंडल क्लोजिंग हो जाता है तो आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। और ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने का मार्केट पुल बैक लेता है, और पुल बैक कहां तक लेता है, जो इस स्विंग में जो गिरावट वाले जो लेग है उसमें आपका एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, या फिर वहां पे एक स्विंग होना चाहिए, उस स्विंग की लिक्विडिटी लेगा, वहां तक मार्केट जाएगा, और लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जो उसका एफवीजी या पीओआई होगा वहां से गिरेगा। तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं स्विंग, कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रही है नहीं, बिल्कुल ऊपर दिख रही है यहाँ पे, तो लिक्विडिटी तो आप यहाँ पे यहाँ तो है ही नहीं। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो प्रीमियम जोन में जो आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा वो सबसे बेस्ट सेलिंग एरिया है। और यहाँ पे मैंने उसी मेथड का यूज किया है जो मेरा मेरा मंथली पे दिखा रहा था आपको। मंथली पे मैंने क्या किया, मंथली पे भी मेरा सेम मेथड था, राइट। कि मंथली में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है जी, और लिक्विडिटी लेके आएगा, तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है पीओआई है, क्योंकि कोई लिक्विडिटी नहीं था मंथली में, तो यहाँ से गिरना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया है, मैंने कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, राइट। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, कैंडल ने क्लोजिंग दी, ऊपर लिक्विडिटी लेने के लिए, लिक्विडिटी है नहीं, तो क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है वहां से ही गिरावट आएगी। और ये मैंने गिरावट आएगी तो फर्स्ट टारगेट कहां रखूंगा, लिक्विडिटी तक मैंने ये टारगेट लिया था, और मैंने एग्जैक्टली यहां से एंट्री मारी थी, वॉल्यूम बैलेंस के ऊपर स्टॉप लॉस था, और ये मेरे टारगेट डन दिख रहा है, सेलिंग का टारगेट डन। अब मेरे टारगेट डन हो गया, अब मैं क्या करूंगा जी, अब मैं शांति से बैठूंगा, दोबारा मेरे को ट्रेड मिले तब। ये नहीं कि अंदाजी कहीं पे मारे जा रहा हूं, बाइंग सेलिंग, मुझे तो सब पता है। ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर ट्रेड लेना है जब आपको एग्जैक्ट लेवल पे मिले, ठीक है। सो अब फिर से मैंने यहाँ पे ये वाली कैसे पकड़ी, तो मैंने देखा जी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, इधर कोई लिक्विडिटी थी नहीं, पीओआई से सेलिंग आई, वो टारगेट डन हो चुका है, टारगेट डन हो चुका है तो बॉडी क्लोज करना चाहिए। बॉडी इसने क्लोज नहीं किया, इसका मतलब मार्केट में अभी जो सेलर को घुसाया है उनके स्टॉप लॉस को पहले टारगेट करेगा, तब इसको लिक्विडिटी मिलेगी। मतलब जो लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं बनी थी ना, वो ये लिक्विडिटी क्रिएट किया गया है, क्योंकि मार्केट को बहुत गिरना है। तो मार्केट को ज्यादा गिरना है तो ज्यादा पेट्रोल भराना पड़ेगा, राइट। अब मार्केट में यहाँ पेट्रोल टंकी थी ही नहीं, यहाँ पेट्रोल टंकी थी ही नहीं, तो क्या करेगा मार्केट, आपका पीओआई से नीचे गिरेगा, पहले क्या करेगा, बायर को निकालेगा, और नीचे आया उसने बायर को निकाल दिया, जो बाइंग के साइड इधर घुसे थे उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और जैसे ही बायर को निकालेगा और भी लोग सेलिंग के साइड चले जाएंगे, और ये सेलिंग के साइड जो है सेलर को निमंत्रण देगा ताकि ये लिक्विडिटी क्रिएट हो सके, और मार्केट फिर ऊपर लिक्विडिटी स्विप का कॉन्सेप्ट बनाते हुए, मतलब इसको बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ओके। इसको बाद में धीरे धीरे बताएंगे सारे। सो मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, मेरे अनुसार ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, लिक्विडिटी क्योंकि थी नहीं तो इसलिए वॉल्यूम बैलेंस से सेलिंग आई, लिक्विडिटी मेरे को टारगेट दे दिया, मैं निकल गया। फिर मैंने वेट किया कि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है जी, इसका मतलब मार्केट में अभी लिक्विडिटी ये क्रिएट किया गया है, मतलब मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के लिए आएगा, और फिर से मेरे को एंट्री देगा कहां से जी, ऑर्डर ब्लॉक से। ये देखो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है, सेकंड कैंडल हटा दो, यहाँ पे एफईजी, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक, राइट। सो एग्जैक्टली मैंने ऑर्डर ब्लॉक से ही एंट्री मारी थी। और फिनिशिंग देखिए जी, आप भी बोलोगे कि यार क्या फिनिशिंग है, देखो खुद देखो अपनी आंखों से, एग्जैक्टली मेरे ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेश होल्ड से गिरा है मार्केट। मैंने एकदम टॉप पे पकड़ा है यहाँ से, और टॉप पे पकड़ के पहला टारगेट था मेरा ये स्विंग का लो, दूसरा टारगेट इस स्विंग का लो, और तीसरा टारगेट था हडल पॉइंट। यहाँ पे हडल पॉइंट कौन सा था, वीकली का एफवीजी का ये हडल पॉइंट, जहां से मुझे पता था कि बायर यहां से बाइंग फिर से करेंगे क्योंकि बाइंग का यहाँ पे जो लेग यदि बना है तो ये पुल बैक वाली लेग है, और बाइंग का फिर से यहाँ से बाइंग आएगी। ये मैंने टारगेट पूरा का पूरा इसको भी पकड़ा है लाइव मार्केट में विथ एग्जांपल। अब इसी को एग्जांपल देते हुए आगे मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं।
आप कल कैसे टारगेट रख सकते हैं, कहाँ पे आपको एंट्री मारनी चाहिए, क्यों मारनी चाहिए, उसके पीछे लॉजिक क्या है, राइट। सो आप इस तरह से, आप जब आप सारी चीजों को, सेलर को, बायर को, सेलिंग का जोन, बाइंग का जोन, कहाँ हडल है, कहाँ बायर घुस सकते हैं, कहाँ सेलर घुस सकते हैं, क्यों घुस सकते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, जब इस तरह से मार्केट को आप एनालाइज करेंगे तब आपको एक्चुअल रियलिटी पता चलती है। ओके, सो ये मैंने ले रखा है, मैंने ये ट्रेड ले रखा है नाउ, मुझे पता था यहाँ से बाइंग आएगी। अब मुझे क्यों पता था बाइंग आएगी, अपना ही रूल, एक तो बाइंग का रूल भी अप्लीकेबल था और यहाँ पे सेलिंग वाला रूल में भी बाइंग का रूल अप्लीकेबल था। क्यों? क्योंकि अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद क्या होता है, पुल बैक लेता है। पुल बैक कहां से आएगा, जहां से बाइंग की जोन होगी, आई बाइंग। और ये पुल बैक कहां तक जाएगा, प्रीमियम जोन के। या तो जो जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है वहां पे लिक्विडिटी होनी चाहिए, स्विंग होना चाहिए, नहीं है तो प्रीमियम जोन के वॉल्यूम इम्बैलेंस पे जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ अप्लाई किया, सेम जो मैंने मंथली पे अप्लाई किया, सेम कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। सो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी क्रिएट किया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया क्योंकि ये डिस्काउंट जोन में ही है। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन, तो मैं आपको एक झलक दे दूं, ठीक है, कि ये वाला जो स्विंग है यहाँ से यहाँ तक की जो गिरावट हुई थी, राइट, इसको यदि आप प्रीमियम जोन डिस्काउंट जोन बोलोगे तो ये मेरा प्रीमियम जोन डिस्काउंट जोन है, राइट। ऊपर वाला ग्रीन जो है, उल्टा मैंने लगा दिया, बट कोई नहीं, ऊपर वाला जो पार्ट है ग्रीन वाला बॉर्डर में दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये मेरे जो है सो प्रीमियम जोन है, और ये मेरा जो है सो रेड जोन क्या है, ये मेरा डिस्काउंट जोन है। ओके, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो चलो फिर भी लगा देता हूँ दोबारा, ठीक है। सो यहाँ से जब, अरे रुक जा रे, यहाँ से यहाँ पे जब हम जाएंगे और मैं यहाँ पे फिब लगाऊंगा, ये सारी चीजें बताऊंगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वाड्रेंट, ये वो बहुत सारी चीजें हैं भाई, ठीक है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है मार्केट को, इतना एकदम इजी बनाना है। सो देखिए, सो ये मेरा देखोगे तो 0.5 एरिया, राइट, जहां से गिरावट हुई थी, तो 0.5 एरिया से ऊपर जब जाएगा ना तो ये प्रीमियम जोन हो जाता है, और ये मेरा डिस्काउंटेड जोन है, राइट। तो हमेशा प्रीमियम जोन से, तो प्रीमियम जोन में मेरे पास वॉल्यूम बैलेंस कौन सा था, पहला वाला, यही वाला। तो मुझे पता था कि प्रीमियम जोन में जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है वहां से सेलिंग आने वाली है। मार्केट में ये वॉल्यूम बैलेंस मैंने ड्रॉ किया और एग्जैक्टली मैंने वॉल्यूम बैलेंस से ऊपर रखा और यहाँ से सेल किया, लिक्विडिटी टारगेट, बूम भाई। इतना सिंपल ट्रेडिंग दे रहा है यार, इससे ज्यादा सिंपल और क्या करोगे ट्रेडिंग को। ये लो, प्रॉपरली एंट्री दिया, छोटा सा मार्जिन, ये कितना है, 1:4, टारगेट डन। यहाँ पे एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट आपका ये और हडल दूसरा, क्योंकि उसके बाद तो कोई हडल था नहीं क्योंकि ऑलरेडी अपने काम कर चुका था, तो आप दोनों के लिए जा सकते थे, करेक्ट, सिंपल। कितना, 1:9। अब 1:9 पॉइंट छोड़ो, कितनी कितनी पॉइंट की पकड़ रहे हो, यहाँ पे देखो, निफ्टी 1200 पॉइंट पकड़ रहे हो। हाँ, यहाँ पे 50 रुपया पकड़ ले, कोई 50 पॉइंट पकड़ ले तो साला पागल हो जाते हैं। 1200 पॉइंट, राइट। नाउ यहाँ पे और एक सिंपल लॉजिक से, राइट, एग्जैक्टली ऊपर गया, लिक्विडिटी क्रिएट किया है, मैं यहाँ कूदूंगा नहीं क्योंकि मैं प्रीमियम जोन का इंतजार करूंगा। आया प्रीमियम जोन में, मेरे को एंट्री दिया वॉल्यूम बैलेंस में, क्योंकि इस लेग में कोई लिक्विडिटी नहीं थी, राइट, एग्जैक्टली मैंने एंट्री मारी, टारगेट डन। सेम कॉन्सेप्ट के साथ मैं अभी बैठा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट के साथ मैं अभी भी बैठा हूं, ये रहा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। यहां पे सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट किया है, कि जब इधर जाओगे तो प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, कैंडल की क्लोजिंग, यहां पे प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए इसकी लिक्विडिटी ले ली गई। दोबारा यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो फिर वॉल्यूम बैलेंस काम किया, यहां पे आया, टारगेट तो दे दिया, क्या ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, नहीं। मैंने इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क जरूर किया, बट कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। वही सिर्फ एक डाउट पैदा कर रहा है कि क्या मेरे को सेलिंग के साइड जाना चाहिए, यहां से फिर से दोबारा सेम स्ट्रक्चर के साथ। यदि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता, लाइक कैंडल यदि क्लोज होती, तो मैं 100% कंफर्म कर देता कि यहां से सेलिंग आएगी ही आएगी, गारंटेड। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये कैंडल जो है ने क्लोजिंग नहीं दिया, जो मुझे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि यहां से सेलिंग को घुसा के हो सकता है इस लिक्विडिटी को टारगेट कर दे मार्केट। क्योंकि जब कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है तो मार्केट क्या होता है, ये बाय साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट पे चलता है। जब आप ऑब्जर्व करोगे, मतलब सेम वे में जैसे यहाँ पे जब नीचे आया, इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, तो मैं उसी समय से समझ गया आप ये इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, मतलब सेल साइड की लिक्विडिटी ले लिया, बाय साइड की लिक्विडिटी लेने जाएगा। सेम यहाँ पे एग्जैक्टली उसने क्या किया है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया है, तो वो थोड़ा मुझे डाउट दे रहा है कि चूंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं दिया तो क्या मैं यहाँ से सेलिंग करूं, क्योंकि ये तो आपका बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी ले चुका है, बाय साइड लिक्विडिटी लेने जा रहा है। समझ गए, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन है, बट स्टिल, तो क्या मैं ट्रेड ना लूं, मैं लूंगा, क्योंकि भैया मुझे अपने ट्रेड पे भरोसा है, मुझे अपने सेटअप पे भरोसा है। बस एक कंफ्यूजन सिर्फ रह रहा है कि इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, तो वो मुझे ट्रैप कर सकता है। इट्स ओके ना यार, इतना इतना दे रहा है साला, एक बार ट्रैप ही कर लेगा तो कौन सी बड़ी बात।
ओके। बट मेरा रूल कहता है और मेरा मन कर रहा है, और मन करने और रूल करने की बात नहीं, मेरा रूल कर रहा है, मेरा रूल कह रहा है तो लूंगा। लेकिन रूल एक एक सिर्फ छोटा सा चीज कह रहा है कि भाई, रूल तो तेरा कह रहा है, रूल बिल्कुल फिक्स है, लेकिन तेरा ही रूल कह रहा है कि जब तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर ना हो, कंफर्मेशन नहीं मिलती, बल्कि बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी होता, तो क्यों रिस्क ले रहा है? तो वो सिर्फ एक डाउट पैदा हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे इसलिए लग रहा है, क्योंकि अभी अभी मेरा पे वीकली की टारगेट बचा हुआ है, मंथली का टारगेट बचा हुआ है, और इसके पीछे एक और भी लॉजिक है, एंड वो है आपका वीकली बायस। ठीक है। सो यदि आप वीकली बायस को देखेंगे, कैंडलस्टिक बायस, तो आपका दो कैंडल यहाँ पे है, और इस कैंडल ने अपने हाई लो की लिक्विडिटी लेके बॉडी नीचे क्लोज किया हुआ है, दैट मींस आपका बायस डाउन है। मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न के अनुसार बायस डाउन है, और उसके अनुसार आपका टारगेट नेक्स्ट वीक का होना चाहिए 23,151। मतलब जो आने वाली जो वीक है उसका टारगेट जो है सो एज पर बॉडी क्लोजिंग ऑफ द कैंडल टारगेट होना चाहिए 23,151। और यदि आप अपना दूसरा रूल ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाला वीकली के बेसिस पे देखोगे, तो सेम मैंने क्या बताया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, कैंडल क्लोजिंग होती है, मार्केट पुल बैक लेता है, प्रीमियम जोन तक जाता है, और प्रीमियम जोन से सेलिंग आ चुकी है। हालांकि यहाँ पे भी एक डॉटफुल छोड़ दिया। एग्जैक्ट कंफर्म्ड वाला कहाँ होता है? जब एग्जैक्टली आपका इस ब्लैक लाइन या आपका इस लाइन से आपका जाता, इसने क्या किया, जस्ट टच करके नीचे गिरा है। तो मे भी हो सकता है कि ये लिक्विडिटी उसने क्रिएट किया है, क्योंकि इसको अच्छा खासा गिरना है, क्योंकि इसको अच्छा खासा गिरना है, तो इसको पेट्रोल भराना पड़ेगा, और शायद इसने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया है, इसलिए मार्केट का आपका यही हडल है, तो ये पुश बैक करेगा, इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, और एग्जैक्टली फिर ये ब्लैक या आपका ऑरेंज लाइन से असली वाली सेलिंग आएगी। ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे आपका डाउट थोड़ा छोड़ के गया है, राइट। एग्जैक्टली इसको टैप करके जाता तो कंफर्म था कि ये टूट जाता। इसका मतलब पेट्रोल और हो सकता है। अब बोलोगे अब तो डायलेमा में डाल दिया हमने। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही बताया भाई कि यहाँ से बाइंग है, और मैं यहाँ से बाइंग कर रहा हूँ। दोबारा मेरे लिए बाइंग का ये जोन है, मैं यहाँ से बाइंग कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। और अभी इस बाइंग के लिए तो और भी एक कॉन्सेप्ट दे दिया। क्या किया है इसने? आपका इस जो बायर पहले घुसे थे, उनकी लिक्विडिटी को स्विप करके बॉडी नीचे क्लोज किया। मतलब इनका जो पहले फोमो में, जल्दीबाजी में जो बायर घुसते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट कर चुका है मार्केट। करेक्ट है। हाँ, बड़े लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बाइंग आ सकती है। तो क्या मैं बाइंग के साइड चला जाऊं? नहीं, बिल्कुल अभी बाइंग के साइड नहीं जाऊंगा। यहाँ से व्यू मेरा बाइंग के साइड यहाँ से हो सकता है बिल्कुल, लेकिन मैं क्या बाइंग के साइड जाऊं? नहीं। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मेरा आपका कैंडल जो है नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, जो कह रहा है कि नीचे जाएगा। मेरा एक्चुअल सेलिंग जोन जो है सो मेरा बोल रहा है नीचे की तरफ जाएगा। मेरा अनमिटिगेटेड पीओआई नीचे की तरफ उसको खींच रहा है। मेरा मंथली का जो है सो चौक स्विप हुआ है, तो नीचे का टारगेट है। सो अभी सेंटीमेंट हर चीज मेरे को नीचे की तरफ ज्यादा फेवरेबल लग रहा है एज पर बाइंग। बट यस, यहाँ से बाइंग बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि यहाँ पे बड़े लोग घुसते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जंप किया, तो यहाँ पे एक एफवीजी बना है, और एफईजी बनाया, प्लस ये बाइंग जोन से ही बाइंग आई है, जो कि मेरा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग जब बनती है, तो डायरेक्ट बॉस तक का टारगेट रहता है। करेक्ट। तो यदि वो कॉन्सेप्ट है, तो यही एक आपका पहला तो ये इंडिकेशन मिल गया, दूसरा एक एफईजी, और यहाँ से लिक्विडिटी भी ले चुका है, तो बूम, बिल्कुल हो सकता है। तो आप तो कंफ्यूज हो गया, राइट? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको लॉजिक के बेसिस पे ट्रेड लेना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बिल्कुल हो रहा है कि मैं बाइंग के साइड जाऊंगा तो उसके पीछे क्या रीजन है। यदि मैं सेलिंग के साइड जा रहा हूं तो उसके पीछे क्या रीजन है, और मैं कहां से सेलिंग करूंगा। और यदि सेलिंग करूंगा तो मेरा व्यू क्लियर रहना चाहिए कि मैंने सेलिंग कर दिया, मुझे टेंशन नहीं लेना। यहाँ मेरा सेलिंग जोन था, मेरा एक प्रॉपर सेटअप था, प्रॉपर रूल थी, मैंने एंट्री मारी, मैंने रिस्क लिया। अब देगा तो ठीक, नहीं देगा तो मार्केट की इच्छा है, और नहीं देगा तो नहीं देगा, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब मेरा व्यू गलत था, राइट। मैं सेलिंग के साइड सोच रहा था, बट मार्केट बाइंग बन रहा था, सिंपल, राइट। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार, अपने एक्चुअल कॉन्सेप्ट के अनुसार, सही जगह का सही टाइम का इंतजार करना है, और आपको सिर्फ सिलेक्टेड ट्रेड ही लेने हैं। तो आइडियली देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास डे टाइम फ्रेम पे एक, दो, तीन, तीन यहाँ पे सेलिंग के सेटअप मिले थे। बाइंग के लिए मेरे पास सेटअप जो बना था सिर्फ, वो है आइडियम विद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, मैंने इसको कंसिडर किया था। और यहां से मैंने, अरे रुक जाओ, ठीक है, यहां से ये वाली जो बाइंग थी, ये वाली जो बाइंग थी, यहाँ से यदि आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके मीन थ्रेशोल्ड पर एग्जैक्टली आए, फिर मुझे बाइंग दे। बट मैंने जैसे बताया कि कई बार आपको एग्जैक्टली पॉइंट पे नहीं आएगा, आपको सिर्फ उसके अंदर घुसेगा, टैप करेगा और बूम हो जाएगा। मतलब जैसे होता है ना कि रबर बॉल को मारो, फ्लोर पे टकराया, गड्ढा नहीं किया बल्कि फ्लोर पे टकराया और बूम।
तो सेम वे में आपका यहाँ पे टैप किया और मार्केट ने बूम किया, हालांकि सेंटीमेंट डाउन थी, नीचे गिरना था इसको, तो सेलिंग के मैंने सारे के सारे पकड़े हैं और आपको पता था कि एफईजी तक सेलिंग आने वाली है एंड नाउ यहाँ से एक बाइंग बन सकती है। बाइंग के साइड लोग गए लेकिन सेलिंग का आया और ये बायर सारे निकल चुके हैं। नाउ अगेन सेलिंग यदि आएगा तो कहां से आएगा और यदि बाइंग आएगा तो कहां से आएगा? तो बाइंग के लिए नो डाउट बेस्ट जोन है, बट ये वाला क्यों बेस्ट जोन है? यदि यहाँ पे आप देखोगे कि एक्सटर्नल इसको मानते हो और एक्सटर्नल रेंज से बाइंग आई है, बॉस तक का टारगेट है, तो ये एक्सटर्नल हो चुका है, ये एमएसएस हो चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुकी है, नीचे की सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, मतलब बायर की सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। ये पीओआई से अभी जो रिसेंट बायर घुसे थे उनकी भी लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट, और नीचे जब मार्केट आया दोबारा लिक्विडिटी लेके अब यहाँ सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो क्या मैं बाइंग के साइड जाऊं? नहीं, मैं अभी जब जा सकता है और जो जा रहा है, मैं जा रहा है उधर ध्यान दूं या जा सकता है उधर ध्यान दूं? भाई मैं जा रहा है, डायरेक्टली मुझे दिख रही है बस यहाँ से जा रही है, मुझे वो गाड़ी पकड़ना है और सीधे जाना है, तो मैं बस पे बैठूंगा कि नहीं यार उधर से भी एक बस आ सकती है, इसका इंतजार करूंगा? बिल्कुल आ सकती है, लेकिन कब आएगी उसकी गारंटी नहीं है ना। तो मैं बाइंग बिल्कुल यहाँ से आ सकती है, बाइंग का यहाँ पे मॉडल बन सकता है, बाकी बाइंग का मॉडल बना नहीं है। अभी मेरा सेंटीमेंट बिल्कुल सेलिंग का साइड है, सेलिंग का ही व्यू है, सेलिंग का ट्रेंड है, तो मेरा सेंटीमेंट सेलिंग का है, ट्रेंड मेरा सेलिंग का है, नीचे के टारगेट बचे हुए हैं हाई टाइम फ्रेम का सेलिंग के साइड, सारा चीज मेरा हुआ है। तो मैं सिर्फ सेलिंग ही करता जाऊंगा कब तक? अभी बाइंग का स्ट्रक्चर बन रहा है, बना नहीं है, बन सकता है, ठीक है, ओके। जब तक बाइंग का मेरा कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, अब बोलोगे कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री मिल तो गई, हाँ बिल्कुल, वो एंट्री मैंने खुद ही मार के रख रखी है, क्योंकि मैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तो बॉस तक का टारगेट रखता हूँ, बिल्कुल। और उस बेसिस पे मेरे पास यहाँ पे बाइंग की है बिल्कुल, यानी ये भी मारी थी बट मुझे पता था यहाँ से सेलिंग आ रही आने आएगी, तो मैंने ये बाइंग भी पकड़ी थी और ये सेलिंग भी पकड़ा है, दोनों पकड़ा है। मैंने आपको शायद आप लोगों को गोल्ड पे कहीं पे दिया था ना कि 1:32 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो मैंने वो बाइंग पकड़ा था और ऊपर तक का टारगेट था बॉस तक का, लेकिन मैं वहां से निकल गया और मैंने सेलिंग भी पूरी पकड़ ली, अच्छी खासी सेलिंग पकड़ ली। बताया ना कि मैंने ये ट्रेड भी पकड़ा है और ये ट्रेड भी पकड़ा है। तो कैसे कब निकलना है, कैसे कब आपको एंट्री मारनी है, कहां से एंट्री मारनी है, कहां से निकलना है, क्यों एंट्री मारनी है, क्यों निकलना है, हर चीज पता होना चाहिए। तब आप प्रॉपर और प्रॉपर टाइम का, प्रॉपर लेवल का आप इंतजार करेंगे, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ऐसे आप करेंगे ना, तो आपको भाई मान के चलो 10 बार आपने ट्रेड मारा अपने तरीके से, 5 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या जाएगा अब आपका भाई? देखो 5 गुना, देखो 7.5 गुना, देखो 9 गुना, देखो 4 गुना। जब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है, तो क्या फर्क पड़ता है? 2 ट्रेड में ही तुम्हारा प्रॉफिट इतना आ जाएगा कि तुम 10 ट्रेड में लॉस नहीं कर पाओगे। सिंपल, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग, राइट? दैट इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है जी। होपफुली मैं आपको सिंपल बता दूं, तो मेरा चूंकि थोड़ा सा डाउट रह गया यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर का, बट अभी भी मैं सेलिंग के साइड हूँ, ये मेरा लिक्विडिटी है, मार्केट ये लिक्विडिटी को लेता है, तो यहाँ पे इस पीओआई से एक यस एक सेलिंग बन सकती है और यहाँ से एक सेलिंग मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अभी यदि मैं बाइंग के साइड जाऊंगा तो उसके पीछे क्या व्यू रहेगा कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर अभी हुआ नहीं जी, लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है, पहले जो बायर घुसे थे वो ले चुके हैं और बिल्कुल हडल वाले लेवल पे, क्योंकि मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है और यहाँ से बाइंग एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से आई है, तो यहाँ से बाइंग उठ सकती है। जो बायर घुसे थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है, बायर्स को मार्केट निकाल चुका है, तो यहाँ से यस यहाँ पे एक बाइंग बन सकती है। तो बाइंग यहाँ पे बन सकती है, तो क्या मैं बाइंग के साइड घुस जाऊँ? नहीं, मेरे को यदि कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं यहाँ से बाइंग ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। और मुझे पता है सेलिंग एक्चुअल में यहाँ से आएगी, एक्चुअल सेलिंग यहाँ से आई, तो क्या ये बाइंग छोड़ दूं? नहीं, यदि यहाँ पे बाइंग का मेरे को एंट्री मिलेगा तो लूंगा। तो मेरे लिए बाइंग का एंट्री क्या मिला था? देखो ये कैंडल ने इसके स्टॉप लो की लिक्विडिटी लेके बॉडी ऊपर क्लोज किया, सीआरटी कैंडल, दैट मींस बायर्स अप। सीआरटी के बेसिस पे भी बायर्स अप, सीआरटी कैंडल बन गया, सीआरटी कैंडल के बेसिस पे ये आपका टारगेट है एज पर सीआरटी रूल, राइट, एज पर बायस रूल। तो यदि आपका ये टारगेट है तो आपको क्या है, तो इसका मतलब मेरी एंट्री बन चुकी है बाइंग के साइड। मेरी एंट्री एज पर लॉजिक देखोगे तो यस, जो आपका सीआरटी कैंडल होता है वहां पे मेरी बाइंग की एंट्री बन चुकी है और मेरा फर्स्ट टारगेट है इसका हाई एंड सेकंड टारगेट ये वाला। दो, ये वाला क्यों रख रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है यहाँ से सेलिंग आ सकती है, राइट, चांसेस है पूरा। सो नाउ अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मैं बाइंग के साइड कहाँ से एंट्री बनाऊंगा? मुझे पता है कि बाइंग के साइड सीआरटी कैंडल के अनुसार ये आपका टारगेट है, ठीक है, और सेकंड टारगेट है ये वाला, उसके बाद सेलिंग आएगी। तो मैं क्या करूंगा? मैं 4 आवर पे आऊंगा,
क्योंकि निफ्टी है तो निफ्टी के लिए बेस्ट है आपका 1 आवर 30 मिनट्स, राइट, कर सकते हो 4 आवर के साथ कंबाइन। 4 आवर को वीकली के साथ कंबाइन करते हैं। 4 आवर में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जोन बना हुआ है, राइट, यहाँ पे रिसेंट लिक्विडिटी वीकली की टीपी बची हुई है। और ये नाउ मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या बाइंग का मॉडल आपको मेरे को दिखा रहा है, तो देखते हैं, शायद यदि दिखाएगा तो हम बुझ जाएंगे। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, अपना ही रूल, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, इस लेग में कहीं लिक्विडिटी है नहीं, तो क्या हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, इस लेग में कहीं लिक्विडिटी है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम बैलेंस, तो पता था ना वॉल्यूम बैलेंस से सेलिंग आने वाली है। सेम कॉन्सेप्ट, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्त, आपको पता है कि यहाँ से सेलिंग आने वाली है, आई, अब बोलोगे कि यहाँ से मैं सेलिंग करता हूँ सर, थोड़ा सा ऊपर जाता है तो मेरे प्रीमियम स्टॉप लॉस हिट हो जाता है फिर गिरता है, यस, आपको प्रीमियम को कंबाइन करो ना, प्रीमियम के चार्ट को भी कंबाइन करो, आपको पता है यहाँ से सेलिंग आने वाली है, यहाँ पे कंफर्मेशन लेने दो उसके बाद प्रीमियम में जाके पकड़ो। ओके, अब नाउ यहाँ से सेलिंग आई है, इसका मतलब यहाँ से यदि सेलिंग के साइड यदि मैं घुसा हूँ तो मेरा टारगेट क्या होगा, यदि मैं यहाँ से सेलिंग के साइड घुसा हूँ तो इस कैंडल के ऊपर, बॉडी के ऊपर स्टॉप लॉस, टारगेट मेरा ये होगा, करेक्ट। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, सिंपल, 1 डे के सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये मेरा टारगेट सेम लॉजिक के बेसिस पे चल रहा है, तो उनका स्टॉप लॉस ये लगा हुआ है और टारगेट ये, और ये रीटारगेट उनकी उनकी सेलिंग की ट्रेड चल रही है। अब बोलोगे मैं बाइंग के साइड ट्रेड कहाँ से लूं, भाई बाइंग के साइड तो आपका एमएसएस तक नहीं हुआ है, कहाँ से ट्रेड लोगे, नो डाउट यहाँ पे पीओआई है, बट जब तक बाइंग में पीओआई वीकली का है तो एटलीस्ट 1 आवर का तो आपका स्ट्रक्चर बनने दो बाइंग का, तभी तो बाइंग के साइड जाओगे। ओके, सो जब तक मार्केट यहाँ पे मेरे को ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता हुआ नजर नहीं आएगा और मार्केट स्ट्रक्चर रामबान सेटअप बनता हुआ नहीं आएगा, मैंने रामबान सेटअप बनाया, तब तक मैं बाइंग के साइड नहीं जाऊंगा। ओके, हाँ, सेलिंग के साइड जितनी बार अपॉर्चुनिटी देगा मैं सेलिंग के साइड अपॉर्चुनिटी लूंगा, बट रूल अपना फिक्स रहेगा, टारगेट अपने फिक्स रहेंगे, एंट्री अपने फिक्स्ड है, आपका सेटअप अपना फिक्स्ड है। ठीक है जी, सो इसी के साथ मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है, कि अभी जो ट्रेड है रिसेंट वाला, ये ट्रेड चल रही है, उनके अनुसार ये टारगेट है, बट बेस्ट वे ये रहेगा मेरे लिए कि मैं यहाँ से एंट्री मारूं, यदि मेरे को यहाँ से सेलिंग का एक एंट्री मिलता है तो यस, मैं यहाँ से एक सेलिंग का एंट्री मारना पसंद करूंगा, और ये मैं कल के लिए या परसों के लिए रखूंगा, और ये टारगेट के साथ मैं जाऊंगा, यदि मुझे मिलती है अपॉर्चुनिटी तो बढ़िया, नहीं मिलती तो अगली अपॉर्चुनिटी इंतजार करूंगा, सिंपल। ठीक है जी, और बाइंग के लिए भी मुझे जाना होगा, तो बाइंग के लिए मुझे जाना होगा, तो बाइंग का जब तक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा नहीं, जो कि अभी बना नहीं है बाइंग का स्ट्रक्चर, राइट, मैं सारा जब एंट्री मॉड्यूल बताऊंगा तब बताऊंगा कि क्या होता है एंट्री मॉड्यूल, कौन सा एंट्री मॉड्यूल, राइट, सो और रामबान सेटअप वगैरह बताऊंगा, तो सो यहाँ पे आपका बाइंग मॉडल मेरे लिए बनी नहीं है, सिर्फ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, राइट, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है तो ये लिक्विडिटी को लेने के लिए जा सकता है ऊपर की तरफ, दिख रहा है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, लिक्विडिटी को लेने के लिए जाएगा ही जाएगा, जा सकता है क्या, जाएगा, जाएगा और यहाँ से एंट्री देगा, सो मेरे लिए अपना ही हायर टाइम फ्रेम के लेवल के बेसिस पे मेरे लिए सबसे बेस्ट लेवल क्या है कि मार्केट यदि यहाँ से ऊपर चला गया तो इस टारगेट को लेकर मेरे को यहाँ से एंट्री एकदम परफेक्ट वाला देगा, ऐसे करके मजेदार वाला एंट्री देगा, ठीक है, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ है, बट थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हाई टाइम फ्रेम पे सर ने कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और पीओआई से बाइंग आ रहा है, हालांकि बाइंग का पीओआई में हाई टाइम फ्रेम पे कोई स्ट्रक्चर अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिक्विडिटी को भरने के लिए ऊपर जा सकता है, जाएगा तो, ठीक है, पेट्रोल भराने के लिए बस, डायरेक्शन अभी चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन आपका अभी सेलिंग का ही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ लिक्विडिटी को लेने के लिए अभी आपका जा सकता है और फिर से गिरेगा, ठीक है। नाउ अभी फिलहाल के लिए जो सेलिंग के साइड घुसेंगे अपने से, ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये और उनका टारगेट ये है, तो यस मार्केट हो सकता है आपका टारगेट तो वीकली है, ऐसा कर सकता है कि मार्केट इसी टारगेट को कंप्लीट कर दे, कंप्लीट करते के साथ आपका मार्केट फिर आपका बाइंग स्ट्रक्चर होना है, उस कंडीशन में फिर यहाँ सेलिंग करना थोड़ा खतरनाक हो जाएगा, क्यों, क्यों क्या खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, मेरी जो नीचे की जो वीकली टारगेट थी वो डन हो चुकी है, तो वीकली टारगेट मेरा खुलते के साथ इसने कंप्लीट कर दिया और बाइंग स्ट्रक्चर बना दिया, तो फिर सेलिंग सेंटीमेंट, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखना पड़ेगा कि कितना है और कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, सो अब धीरे धीरे आप सीख पाओगे, अब वो हर चीजें मैं तुमको बिल्कुल इतना डेप्थ में थोड़ी ना बता पाऊंगा यार, 4 साल का एक्सपीरियंस 4 दिन में थोड़ी ना खत्म कर दूंगा, राइट। ओके, सो होपफुली इस वीडियो को ध्यान से यदि आप देखोगे तो इसमें भी आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा, और मेरे कल का जो सेंटीमेंट है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ से एक ट्रेड बनी हुई है, यदि मार्केट ऊपर जाता है लिक्विडिटी लेता है तो फिर से वापस यहाँ से एक सेल करना पसंद करूंगा, बट अभी मैं सेलिंग के साइड ही रहूंगा जब तक कि मेरे पास यहाँ पे इस पीओआई से, नो डाउट ये बाइंग का पीओआई है,
जो कि वीकली का एफईजी है, करेक्ट। तो बाइंग के पीओआई पे जब तक बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक मैं बाइंग के साइड नहीं जाऊंगा, मैं ट्रेंड के साथ ही रहूंगा कंटिन्यू। ठीक है जी, इसी के साथ बंद करते हैं। थैंक यू सो मच।